ऐसा नहीं कि हम अयोग्य हैं, हम परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि केवल अध्यापक के लिए ही परीक्षा क्यों। उच्चतम न्यायालय जो भी न्यायालय होते हैं वो तथ्यों के आधार पर जजमेंट देते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा कहीं कुछ ऐसी खामी रही है। इसको हम लोग नहीं मानते हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम शिक्षकों पर ये थोपा हुआ कानून, ये तुगलकी फरमान को तत्काल इसे हटाएं। भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किए जाने की वजह से पूरे देश में शिक्षकों में आक्रोश है और आज शाहजहांपुर में यहाँ के जो शिक्षक संघ ने खेनी बाग रामलीला मैदान से जुलूस निकालकर और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और यहाँ ज्ञापन सौंपा है। सभी की एक ही मांग है कि शिक्षकों को टेट से मुक्त रखा जाए। ये जायज भी है। अगर किसी आईएएस और पीसीएस से ये कहा जाए कि आप दोबारा से आईएएस पीसीएस की परीक्षा पास करें या पीसीएस जे पास करें, तो क्या ये संभव है? एक बार कोई आईएएस पीसीएस का लेता दोबारा अटेम्प्ट में, या जो नीट जिन्होंने बच्चों ने क्वालिफाई किया, जरूरी नहीं वो दोबारा क्वालिफाई कर पाए। ये जो थोपा गया है तो निश्चित तौर पे ये शिक्षकों को एक तरीके से मानसिक उत्पीड़न जैसा है। तो आज हमारे साथ में शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, उनसे हम समझते हैं कि उनकी क्या मांग है और वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से। आज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा प्रांतीय निर्देशानुसार जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे कि टेट जो परीक्षा लागू की गई अध्यापकों के लिए, हम लोगों के लिए 20-20, 25-25 वर्ष हो गए हैं जॉब करते हुए। जिस समय हम जॉब कर रहे थे, जब हमारी भर्ती की गई थी, उस समय सारे मानक हम लोगों ने नौकरी के पूरे किए थे, तभी हमें से हमारी नियुक्ति मिली। आज अचानक टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा हम लोगों के लिए, उसके लिए आदेश कर दिया गया कि जो सेवा में वही रहेगा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर लेगा। तो इसी के विरोध स्वरूप, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, निर्णय दिया गया है, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस समस्या पर जल्दी जल्दी उसे कोई दूसरा विकल्प तलाशें, क्योंकि अध्यापक ऐसा नहीं कि हम अयोग्य हैं, हम परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि केवल अध्यापक के लिए ही परीक्षा क्यों। और अन्य कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग के लिए, आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनके लिए परीक्षा क्यों नहीं। और ये बिल्कुल सही है कि या तो नियम सबके लिए समान हो, और एक चीज और भी है कि ये कोर्ट भी मानता है कि बीच में नियम नहीं बदले जाते। और हमारे साथ देवेश जी हैं, जिला मंत्री हैं। ये बताइए कि ये सभी शिक्षकों के लिए है या कोई निर्धारित अवधि है उसके लिए? 5 वर्ष सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है उन पर ये लागू होगा, और 2 वर्ष के अंतर्गत उन्हें टीटी पास करनी होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है, हालांकि उच्चतम न्यायालय जो भी न्यायालय होते हैं वो तथ्यों के आधार पर जजमेंट देते हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा कहीं कुछ ऐसी खामी रही है। तथापि आज ये सुखद सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुनर्विचार याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय घोषित की जाए, और निश्चित रूप से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा शासन और यशस्वी मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत संवेदनशील है। और मैं प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 1 वर्ष के अंदर ही ये समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगभग 2 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मुझे लगता है 10 से 15 लाख के बीच में इसकी संख्या होगी। तो कोई भी सरकार इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती, संवेदनाशूल नहीं हो सकती, जो कि अपने शिक्षकों के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार करे। और सही है कि कहते हैं कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो पहले अगर कोई भी क्रांति शिक्षकों की शुरुआत है, अगर शिक्षकों ने बर्दाश्त के लिए, हो सकता आईएएस आईपीएस के लिए भी या पीसीएस के लिए भी इस तरीके से शर्तें अनिवार्य कर दी जाए। हमारे साथ और भी शिक्षक संघ के जो है, आपका कौन सा संगठन है और क्या कहना चाहिए? मैं भी प्राथमिक शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात सच है कि जब हम लोग सरकारी सेवा में एज ए शिक्षक के रूप में आया था,
जो सरकार द्वारा निर्धारित अर्हताएं थीं, हम सब ने उसको पूर्ण करते हुए उन परीक्षाओं को और सारी वैकल्पिक व्यवस्था को पूरा करते हुए तब मैं हम लोगों को नौकरी में रखा गया था। और अब हम लोगों को 27-28 साल की नौकरी होने के बाद भी अब हम लोगों पर एक अव्यावहारिक आदेश के रूप में टीईटी करने को लागू किया जा रहा है, जो वाकई एक अव्यावहारिक है। इसको हम लोग नहीं मानते हैं और सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हम शिक्षकों पर ये थोपा हुआ कानून, ये तुगलकी फरमान को तत्काल इसे हटाएं और अगर इसको लागू करना है तो एक समानता का रूप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमको देता है, समानता के अधिकार के रूप में सभी अधिकारियों, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को पुनः उनकी परीक्षा को पास करने के लिए उनके लिए भी रूल और नियम बनाए, दोबारा से परीक्षा करें या अधिवक्ता बैठे उनके लिए जो बाद एसोसिएशन की जो परीक्षा होती उसको ले अगर सभी के लिए हो जाएगा तब तो पता चला शिक्षकों यानी छात्रों को पढ़ाना या मरीजों का उपचार करना या मुवक्किल के पैरवी करना दूर वो सब उसी में सब लग जाएंगे। तो अव्यवहारिक तरीके से ये जो हो रहा है। और हमारे साथ यशपाल सिंह जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यशपाल सिंह, जिला वरिष्ठ माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक संघ। कहना है हमको कि ये बहुत ही गलत निर्णय है, क्योंकि जब हम भर्ती होते हैं तब सरकार विज्ञापन निकालती है, उसकी पूरी योग्यताएं निर्धारित करती है, लेकिन बाद में आप लोग कहो कि ये करना है, ये करना है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, इस तरह के कानून आगे भी न लाए जाएं, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इसको शिक्षा गिराने कम कर रहे हैं लोग।